शान सिद्दीक़ अकबर बयान करना भी हुजूर की सुन्नत है और सुनकर खुश होना भी हुजूर की सुन्नत है। शान सिद्दीक़ अकबर बयान करना हुजूर की सुन्नत कैसे, वो तो आगे चल के हम अहादीस जब बयान करेंगे। जाहिर है सैकड़ों हदीसें हजरत अबू बकर की शान में है, तो हुजूर ने बयान की है ना, तो ये तो हुजूर की सुन्नत है। और शान सिद्दीक़ अकबर सुनकर खुश होना, ये हुजूर की सुन्नत कैसे। एक हदीस सुन लें। हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रिसालत में आप में मौजूद हैं, तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि हल कुलता फी अबी बकर शया। हसन बिन साबित से हुजूर फरमाते हैं, और इस हदीस के रावी भी हसन बिन साबित है, कहते हैं कि मुझे हुजूर ने फरमाया कि हसन कोई अबू बकर के बारे में भी शेर कहें। कुल तो नाम मैंने की हुजूर, मैंने शान अबू बकर में ना कुछ लिखा है। फरमाते हैं कि हुजूर फरमाते हैं अच्छा चलो सुनाओ। तो जनाबे हसन बिन साबित ने पढ़ा, इज़ा तज़क्कर शजवन मिन अखी सिक्का फज़कुर अहाका अबा बकरन बिमा फ़अला खैरुल बरियते अतकाहा व आदलहा बादन नबिय्य व औफ़ाहा बिमा हमला वस्सानियत तालियल महमूद मशहदुहु व अव्वलुन नास मिनहुम सद्दकर रुसुला वसानी इसनैन फिल गारिल मुनीफ़ वक़द ताफ़ल उदुव्व बिहिम इज़ा साइदल जबला वकान हिब्ब रसूलिल्लाह कद अलिमु मिनल बरियत लम यादिल बिही रजुला। मैं इसका तर्जुमा करता हूं, लेकिन पहले रिएक्शन बता दूं। हजरत हसन फरमाते हैं कि फसर्रन नबियो बिज़ालिका वकाला अहसन या हसन। हुजूर इतने खुश हुए कि एक रिवायत में आता है कि अन्नऊ दहेका हत्ता बदत नवाज, हुजूर मुस्कुराने लगे, इतने खुश होकर मुस्कुराए कि आपके नवाजिज यानी दाढ़ मुबारक भी जाहिर हो गई। काला सद्दक या हसन, हुजूर ने फरमाया ओए सदक या हसन, और सच फरमाया तूने हसन, हुआ कमा कुलता, जैसे तूने कहा है अबू बकर मेरा ऐसा ही है। हजरत हसन ने क्या कहा था कि हुजूर खुश हुए? तो हजरत हसन कहते क्या, इज़ा तज़क्कर तशज्वन मिन अखी सिक्का, अगर तू किसी अपने भाई के गम और हुज़न को याद करना चाहता है तो फिर अपने भाई अबू बकर सिद्दीक के उस हुज़न को याद कर कि गार में हुजूर हैं, हुज़्नो मलाल अबू बकर सिद्दीक उठा रहा है। खैरुल बरियत, तमाम मखलूकात में नबियों और रसूलों के बाद सबसे ज्यादा बेहतरीन आदमी अतकाहा व आदलहा, तमाम लोगों में सबसे बड़ा मुत्तकी, सबसे बड़ा आदिल रसूलुल्लाह के बाद, और मेरे नबी की जात के साथ सबसे ज्यादा वफाएं करने वाला, और वो हस्ती कि जो गार में हुजूर के साथ, जो गार में हुजूर के साथ आई, और ये वो हस्ती है कि अतवलुन्नास व अव्वलुन्नास मिनहुम सद्दकर रसूला, कि जिसने सहाबा में सबसे पहले रसूलुल्लाह की तस्दीक की है। वसानी इसनैन फिल गारिल मुनीफ़ वक़द ताफ़ल दुब्बु बिहिम इज़ा साइदल जबला, ये दो यार पहाड़ी पर चढ़ रहे थे, दुश्मन इनके गिर्द मंडला रहे थे, और ये गार में उनका साथी बना। वकान हिब्ब रसूलिल्लाह कद अलिमु, और वो थे हुजूर के सबसे ज्यादा महबूब। हुजूर इनसे प्यार करते हैं, ये हुजूर से प्यार करते हैं, और सारी अवाम और मखलूक जानती है कि इन जैसा और कोई भी नहीं है। हाय हाय, बयां हो किसी जुबान से, बोलिए ना यार, है बयां हो
इसी जुबान से मरतबा। कहां से हम वो जुबानें लाएं जो यारे गारो यारे मज़ारे मुस्तफा हजरत सैयदुल असहाब सैयदुल कुहूल अहलिल जन्ना हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की कमा हक को वो शान बयान कर सकें। ताहम गिरामीउल मर्तबत हाजिरीन, सबसे बड़ी फजीलत और कमाल ये होता है कि किसी बंदे की शान में कुरान आ जाए, क्योंकि हदीसों के बारे में ये गड़बड़ चलती रहती है। कहीं मौला कायनात की शान में हदीस आती है मन कुन तो मौला फालियुन मौला, 32 साहबा रिवायत करते हैं। और इब्ने तैमिया जैसे मौला अली के बुग़्ज़ी, जिनके दिलों में मौला अली का बुग़्ज़ है, वो कहते हैं ये हदीस ही मौजू है। मतलब तवातुर मानवी यानी कुरान से एक दर्जा नीचे की ये रिवायत है, एक दर्जा नीचे की ये रिवायत है। उसमें भी हाथ साफ करने वालों ने हाथ साफ कर दिया। इसी तरह शान सिद्दीक़ अकबर में दर्जे तवातुर को पहुंची हुई रिवायात है। लेकिन एक तबका है, आपको मालूम है, जो सहाबा से जिनकी नहीं बनती है, और ये खैर और ये करम उनके हिस्से और नसीब में अल्लाह ने नहीं रखा हुआ है, तो वो कहते जी ये घर से बैठकर ये रिवायतें घड़ी हैं। तो मैंने कहा चलो रिवायतें तो हमने घड़ी हैं, कुरान तो नहीं घड़ा ना है भाई। कुरान जिसकी अजमत और शान को बयान करे उसके बारे में जरा गौर करो। कोई शख्स अगर शक करे या मुखालफत करे या उसकी बेअदबी करे तो उससे बड़ा मलऊन कौन हो सकता है इस धरती पर। इसलिए हजरत अली से ना पूछ लें जो कुरान के सबसे बड़े आलिम हैं। जनाब हजरत मौला कायनात मौला अली जो आलम सियाबत बाद रसूलिल्लाह, अल्लाह की किताबें लारे को नबी की उम्मत में सबसे ज्यादा जानने वाले और बाब मदीनतुल इल्म हजरत मौला अली, उनसे ही जरा पूछ लेते हैं क्या कुरान में हजरत अबू बकर के लिए भी कुछ आया हुआ है। तो सुनिए मेरे अल्लाह का कुरान सूरह ज़ुमर आयत नंबर 33 नंबर आयत, अल्लाह फरमाता है वल्लदी जा बिस्सिद्क़ वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। मेरा रब फरमाता है वो जात जो हक को लेके आई, जो सच को लेके आई, और वो हस्ती कि जिसने उस हक को सच की तस्दीक की है, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही तो तक़वे वाले हैं, यही तो मुत्तक़ीन हैं। हज़रात गिरामी जरा ये आयत आपने सुन ली है। कुरान एक ऐसी हस्ती का जिक्र कर रहा है जो हक लाने वाली है, और फिर किसी ऐसी हस्ती का जिक्र कर रहा है कि जो उस हक की तस्दीक करने वाली है। मौलाए कायनात, ये शिया सुन्नी दोनों की किताबों में तफसीरों में मौजूद। हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से पूछा गया एक कायनात के मौला इस आयत मुबारका में ये हक लाने वाला कौन है और हक की तस्दीक करने वाला कौन है। काला अली इब्न अबी तालिब, मेरे मौला अली ने फरमाया वल्लदी जा बिस्सिद्क़, ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व सद्दक़ बिही, ऐ अबू बकर ने सिद्दीक। हजरत अली फरमाते हैं इस आयत के अंदर हक लाने वाले हुजूर हैं, उनकी अव्वलम तस्दीक करने वाला अबू बकर सिद्दीक है। तो कुरान मजीद बुरहान रशीद में जिक्र अबू बकर सिद्दीक मौजूद है। मेरा दिल कर रहा है मैं कुरान ही ना पढ़ लूं आज साथ।
दोस्ताने गिरामी, ये तो सूरह ज़ुमर थी। आगे बढ़िए, आगे आइए, मेरे अल्लाह का कुरान सूरतुल लैल, सूरतुल लैल, ये कुरान मजीद सूरतुल लैल है। इस लैल के बाद वद्दुहा है, लेकिन कमाल की बात यह है कि वल्लैल में पहले जिक्र लैल का है, वल्लैली इज़ा यग़शा वन्नहारी इज़ा तजल्ला, और अगली सूरत सूरतुद्दुहा है। सूरतुद्दुहा में पहले जिक्र दिन का है, फिर रात का। वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। मैं जरा ये नुक्ते में कभी फिर अर्ज करूंगा, अभी बहुत सारी चीजें जहन में आ रही हैं, लेकिन मैं जरा चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा कुरान मजीद आपके सामने आ जाए। अल्लाह का कुरान है, सूरतुल लैल की आखिरी 5 आयत है। मेरा अल्लाह फरमाता है वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहू मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला वलसौफ यरदा। मुफस्सिरीन का तकरीबन इजमा गए कि इस जगह इस आयतों, इन आयतों का मिस्दाक कि जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है कि हमने उस बंदे को उस जहन्नुम की आग से दूर कर देना है। अल अत्का, जो अत्का है, जो सबसे ज्यादा तकवे वाला है, वो है कि जो अपना माल लुटाता है दौलत और शोहरत के लिए नहीं, बल्कि इसलिए लियतज़क्का, ताकि उसका नफ्स पाक हो जाए। और अगर किसी को देता है माल और दौलत तो इसलिए नहीं कि उस पर किसी का एहसान है, बल्कि वो इसलिए लुटाता है ताकि उसका रब उससे राजी हो जाए। भाई तवज्जो है। अब पूछते हैं तफसीर से, इसमें कौन है अत्का, कौन है? वल मुरादु बिल अत्का हुवा अबू बकर सिद्दीक, हक़ज़ा क़ाल अल वाहिदी, हक़ज़ा क़ाल इमाम सुयूती, हक़ज़ा क़ाल अल आइम्मतुल मुफस्सिरून वल मुहद्दिसून मिन अहले सुन्नत व अहले तशय्यो। तवज्जो है, ये सुन्नी शिया तकरीबन सारे कहते हैं कि यहाँ जिस बंदे के बारे में अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं ये बंदा अबू बकर सिद्दीक है। और मैं शिया की बात क्यों करूं, मैं बात करूंगा अपने नबी की, अहले बैत के आइम्मा की। इमाम बाकिर फरमाते हैं मुराद अबू बकर है, इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं मुराद अबू बकर है, मौला अली फरमाते हैं मुराद अबू बकर है। ये अल्लाह का कुरान है। मेरा रब हजरत अबू बकर के लिए एक हैसियत डिक्लेयर कर रहा है कि अबू बकर अत्का है, अबू बकर अत्का है। अत्का माना है सबसे ज्यादा तकवा रखने वाला, सबसे ज्यादा मुत्तकी इंसान। यार ये तकवे को बड़ा ताल्लुक है हजरत अबू बकर से, क्योंकि पिछली आयत में भी उलाइका हुमुल मुत्तकून, इस आयत में भी अल अत्का, आगे भी मैं पढ़ा। और मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, ओ लोगो तुम में से जो अत्का है वो तुम में से सबसे ज्यादा इज्जत वाला। कुरान बयान करता है कि नबी की उम्मत का अत्का हजरत अबू बकर है, तो नतीजा वाज़ेह और साफ जाहिर है कि उम्मत में करम और अजमत और शान वाला भी अबू बकर सिद्दीक है। तो फिर मैं क्यों ना कहूं, मैं क्यों ना कहूं कि दो आलम न क्यों निसारे सहाबा के अर्श मंजिल वकारे सहाबा, कमाले सहाबा नबी की तमन्ना, नबी की तमन्ना ये मेरा हर यार कमाल वाला हो। कमाले सहाबा नबी की तमन्ना, जमाले नबी है करारे सहाबा, जमाले नबी है। यार
यार झूम के पढ़ लो सारे। वे जमाले नबी है, सहाबा है ताजे रिसालत के लश्कर, रसूले खुदा ताजदारे सहा, इन्हीं में है सिद्दीक, इन्हीं में है सिद्दीक को फारूक को उस्मान, इन्हीं में यदी शाह सवारे सहाबा, इन्हीं में यदी शाह, प्यार से आवाज, इन्हीं में से इन्हीं में यदी शाह सवारे। मेरे अल्लाह का कुरान अगली आयत, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो सही मानों में अपने रब से डर गया उसके लिए दोहरी जन्नत है। उसके लिए मुफस्सिरीन कहते हैं ये आयत भी सिद्दीक़ अकबर के लिए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अबू बकर को डबल जन्नत कैसे? तो बाज़ लोगों ने कहा नहीं, इससे मुराद ये कि अबू बकर सिद्दीक़ को ना जन्नत में औरों के मुकाबले में डबल डबल है। मैं कही कोई तेरी बात से जची नहीं। अबू बकर के लिए फिर डबल तो नहीं है जन्नत में। अबू बकर सिद्दीक़ के लिए मैं आगे चल के अर्ज करूंगा, उनके लिए तो हुजूर ने फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाजों से उन्हें आवाज आएगी। इधर डबल तो ये हुआ ना, अबू बकर के लिए तो ये ना, यार समझ नहीं आया। तो डबल जन्नत तो ये हुई ना, और अबू बकर के लिए 8 जन्नतों से बुलावा आएगा, और 8 जन्नतों का टॉप वाला पोर्शन अबू बकर के लिए है। यार अल्लाह के बंदो ऐसे नहीं ना यार, मजा नहीं आता। देखो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि ये आले सुन्नत व जमात का वो स्टेज है कि यहां से जिस वक्त शान आले बैत बयान होती है तो यूं लगता है फिर आल ही आल, और जब शान साहबा बयान होती है तो फिर यूं लगता है बस साहबा ही साहबा है। इसलिए कि हम झूल नहीं खाते किसी की शान बयान करते हुए। जो कुरान और सुन्नत में जिसकी शान है हम उसको सीना चौड़ा करके बयान करते हैं, क्योंकि आल भी हमारे हैं और साहबा भी हमारे ही हैं। ये मुनाफकत वाला रंग तो उधर है कि जिधर एक तरफ किसी का पलड़ा झुका है आल की तरफ और किसी का साहबा की तरफ। कुछ आल के दुश्मन साहबा के हमायती और कुछ साहबा के दुश्मन आल के हमायती, और हम सुन्नी, हम दोनों से प्यार करने वाले। क्या बात की मैंने? वलिमन खाफा मकाम रब्बी जन्नतान, उसके लिए डबल जन्नत। तवज्जो है, अबू बकर सिद्दीक के लिए डबल जन्नत तो डबल जन्नत तो नहीं। अगर उस जन्नत की बात करते हो वहां तो 8 जन्नतें भाई, ये कुछ और मतलब होगा। शाहतुल्लाह और दीगर लोग कहते हैं नहीं, आप समझे नहीं। इस जन्नत से मुराद 2 जन्नतें, एक दुनिया वाली जन्नत और एक आखिरत वाली जन्नत। दुनिया वाली जन्नत गुंबद खजरा है, और आखिरत वाली जन्नत वो है कि जिसमें वो बेमिसलो बेमिसाल शानों के साथ दाखिल होंगे। उसकी वजह यह है कि मेरा नबी जिस जगह कदम रखे, फरमाया ये जन्नत के बागों में से बाग है। क्या मतलब? रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। आज सारे वहां नमाज पढ़ के खुश होते हैं कि हमने जन्नत की क्यारी में नमाज पढ़ ली है। वो जहां मेरा नबी चल के जाए वो जन्नत की क्यारी है, तो जहां खुद लेटा हुआ है वो कितनी बड़ी जन्नत होगी। और उस जन्नत का मकीन कौन है? अबू बकर सिद्दीक। और मुझे एक जुमला कह के आगे बढ़ने दो। दुनिया के अंदर जो बड़े से बड़ा मोमिन है उसके लिए नाम ये रखा गया, हदीस शरीफ में मौजूद है। मैं सीना खोल के बात कर रहा हूं, आपने भी दिल खोल के सुनना है और दिमाग को खोल के समझना है। हर मोमिन के लिए जब उसे पूछा जाता है मर रब्बो का मा दीनो का मा कुंता तकुलु फी हाज़िल रजुल, तो उसके बाद उसके लिए जन्नत की खिड़की खोली जाती है। भाई यही पढ़ा ना, यही सुना है ना। उसके लिए जन्नत की खिड़की खोली जाती है और कह दिया जाता है सो जा ऐसे जैसे दुल्हन सोती है। अच्छा जी, तो इसका मतलब यह हुआ कि आम मोमिन भी जो हुजूर की हैसियत को पहचानेगा
उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खुलेगी। तो अबू बकर सिद्दीक के लिए भी कोई इस आलम में कुछ अलग से है कि नहीं? इमाम इब्ने अकील हम्बली आप फरमाते हैं कि कुछ अलग है, बहुत कुछ अलग है। वो क्या फरमाते हैं? वो ये कि बाकी जन्नती जन्नत में जाएंगे, उनके लिए खिड़कियां खुलेंगी, और अबू बकर सिद्दीक के लिए मकाम और हजरत उमर के लिए ये कि वहां हुजूर का दामन हर वक्त, हुजूर का दरबार उनके लिए खुला है। हर नमाज में हुजूर आगे होते हैं, ये पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। जेड़ा आहिस्ता बोले उस वास्ते में इन्ना लीला पढ़ा। अब समझ आइए कि जब मदीने पे हमला हुआ था, यजीद कुत्ते लानती खबीस की जना फौज जब मदीने पे हमलावर हुई, वाक़े हर्रा हुआ था, तो 3 दिन हज़रत सईद बिन मुसय्यब फरमाते हैं कि मैं वहां पर पागल बन के जो है ना अंदर छुप गया, मुझे उन्होंने छोड़ दिया, बाकी जो उनके आगे चढ़ा उसको उन्होंने कत्ल कर दिया। लेकिन इसके बावजूद इनको उन्होंने बड़ा ज़दोकोब और मारा पीटा। ये कहते हैं कि मस्जिद के अंदर उन्होंने घोड़े बांधे, मस्जिद नबवी के मिंबर के ऊपर वो घोड़ों को मैंने देखा पेशाब करते हुए। वो कहते हैं कि अब चूंकि अंदर मस्जिद तो बंद है, समझ नहीं आ रही, ना अजान देने वाला कोई नहीं। कहते हैं हर नमाज के टाइम अंदर मजार से अजान की आवाज भी मैं सुनता था और अकामत की आवाज भी सुनता था। तो मैं अक्सर कहा करता हूं, बाकी चीजें छोड़, बाद अज़ विसाल भी अबू बकर सिद्दीक़ की इबादत का। अब समझ आइए कि अबू बकर अतका क्यों है। आए हाय यार, उनके सवाब का मुकाबला कौन कर सकता है? गोया आज भी हर दिन अबू बकर, मेरी तेरी हमारी क्या हैसियत है, आज भी हर दिन अबू बकर सिद्दीक की नमाज रसूलुल्लाह के पीछे होती है। बाकी ये वैसे मत करें, इन वैसों में ना पढ़ें। ओ जी कब्र में कौन नमाज पढ़ता है? मेरे नबी की सही हदीस है, हुजूर फरमाते हैं कि अल अंबिया अहयाउन युसल्लून फी कुबूरिहिम, अल्लाह के नबी जिंदा होते हैं और उनकी कब्रों के अंदर, वो अपनी कब्रों के अंदर नमाजें भी अदा फरमाते हैं। तो ये शान है जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक की। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया ना, वले मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, मशहूर हदीस है सानी इसनैन इज़ हुमा, बल्कि जरा तरन्नुम में पढ़ लूं ताकि जरा कुरान का मजा तो अपना ही है ना। सानी इस्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। मेरे अल्लाह का कुरान कहता है वो गार में दो का दूसरा, एक दूसरा नहीं, दो का दूसरा, एक दूसरा नहीं, दो का दूसरा, सानी दूसरा, ये भी कह दिया जाता का नहीं, दो का दूसरा। क्यों? ताकि पता चले ये मोहब्बतों की वो महराज है कि यहां एक हबीब था और एक आशिक था, इनके सिवा वहां पर कोई और नहीं था। इज़ यक़ूलु लिसाहिबी ला तहज़न इन्नल्लाह माना। शिया सुन्नी तफासीर में इत्तेफाक है कि इस जगह लिसाहिबी ही से मुराद अबू बकर सिद्दीक है, क्योंकि गार के अंदर रसूलुल्लाह के साथी अबू बकर सिद्दीक ही बने थे। गार के अंदर रसूलुल्लाह के साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक ही बने थे। और कुरान मजीद के अंदर अल्लाह वादउला शरीक और बेशुमार आयात हैं कि जिनमें हजरत अम्मन हुआ कानितुन आना अल-लैल साजिदन व काइमा, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं ये आयत भी अबू बकर सिद्दीक के लिए नाज़िल हुई है। इसके अलावा लिल फुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम, मुहाजिरीन में पहला मुहाजिर अबू बकर सिद्दीक है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लज़ीना में जो लोग मुराद हैं उनमें अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक पहले पहले लोग। सुभान अल्लाह की आवाज आती रहे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, ये मअहू के अंदर मइयत मोहम्मदी में सबसे ज्यादा किसी को पेश देखोगे तो अबू बकर सिद्दीक हैं। अस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, मुहाजिरीन में से अस्साबिक अल अव्वल अबू बकर सिद्दीक हैं। ये सारी आयतें हैं कि जो शान अबू बकर सिद्दीक के अंदर मौजूद हैं। और वो आयतें कि जिनमें बयान हो रहा है
कि अल्लाह उनसे राजी है जो बैत कर रहे थे रसूलुल्लाह की। उन बैत करने वालों में अबू बकर सिद्दीक हैं। वो आयतें कि जिनमें ये शान है कि अल्लाह ताला उन पर सुकूनत नाजिल कर रहा था जब वो मैदान जंग में लड़ रहे थे। बदरियों की शान में उन बदरियों में अबू बकर सिद्दीक है। ओहद वालों की शान अल्लाह कुरान में बयान कर रहा है, उन ओहद वालों के अंदर अबू बकर सिद्दीक है। फिर हर वो मौका, हर वो जगह जहां कमाल अल्लाह के नबी के सहाबा के लिए आया, हजरत अबू बकर सिद्दीक वहां मौजूद हैं। मौला अली से पूछ लेते हैं कि बहुत सारी दफा प्रेजेंट्स तो होती हैं कई लोगों की, जैसे आज आप में से भी बहुत सारे तकरीर सुनने के लिए तो आ गए, कुछ वो भी होंगे जो आखिरी 4 मिनटों में आएंगे। अब मौजूद सारे ही हैं। जब पूछा जाएगा वो कहेंगे जी जुम्मे पे मैं मौजूद था, आप भी कहेंगे जुम्मे पे मौजूद था, ये भी कहेंगे जुम्मे पे मौजूद था, पर वो जो आखिरी 5 मिनट में आने वाले हैं उनकी मौजूदगी में और आपकी जो पहले पहल बैठे हुए आपकी मौजूदगी में फर्क है ना। बोलिए कि आप आए, आपने अव्वल तक आखिर मेरी गुफ्तगू का एक एक जुमला सुना, वो आखिर में आए, उन्होंने पता नहीं पहली तकरीर उन्हें पता भी चली क्या कहा क्या नहीं कहा, आखिरी 2-4 जुमले सुने, चलो भाई नमाज पढ़ी चले गए। हजरत अली से पूछते हैं कि अबू बकर सिद्दीक हर खैर के मौका पर उनकी प्रेजेंट, उनकी हाजिरी होती थी, ये बताइए हैसियत क्या होती थी? आगे आगे वालों में होते थे या पीछे पीछे वालों में? तो मौला अली फरमाते हैं मस्त बकना इलल खैर कत्तो इल्ला सबकना इलैहि अबू बकर सिद्दीक। हम में से कभी भी किसी ने नेकी के मैदान में कदम रखा तो हमने फ्रंट लाइन पे जिस बंदे को पाया वो अबू बकर सिद्दीक। ये कौन कह रहा है? बोलिए ये कौन कह रहा है? हजरत मौला अली कहते हैं। इसका मतलब है बदरियों में फ्रंट पे अबू बकर, ओहद वालों में फ्रंट पे अबू बकर, ईमान लाने वालों में फ्रंट पे अबू बकर, मुहाजिरीन में फ्रंट पे अबू बकर। सुभान अल्लाह की आवाज आती रहे। इसी तरह जन्नतियों में भी फ्रंट पे अबू बकर, क्योंकि मौला अली फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल को पसंद ही नहीं था कि अबू बकर पीछे रहे, कुछ आगे। मैंने शायद आपको हदीस सुनाई थी या नहीं, चले मैं अभी सुना देता हूँ ये हदीस। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह के दरवाजे पर बैठे हुए थे, नतज़ाकरो फज़ाइल अंसार, हम बैठे हुए अंसारी साहबा, अंसारी जो साहबी थे बड़े बड़े, उनकी शान बयान कर रहे थे। इज़ खरज अलैना रसूलुल्लाह, हम मस्जिद में बैठे हुए हुजूर के हुजरे के बाहर ऊंची ऊंची आवाज फरमाते हैं हत्ता रफात सौती, यहाँ तक के वफीर कहते हैं हत्ता रफात अस्वातुना, हमारी आवाजें ऊंची हो गई, यानी हम ऊंची ऊंची आवाज से उन अपने सहाबा यानी जो अंसारी सहाबा थे हम उनकी शान बयान करने लगे। कहते हैं इतने में अंदर से रसूलुल्लाह बाहर तशरीफ लाए और पूछा फीमा तुम क्या बात कर रहे हो, तुम किस मामले में लगे हुए हो? तो कहते हैं हमने अर्ज की या रसूलल्लाह हम सहाबा की शान बयान कर रहे हैं, हम अंसारी सहाबा की शान बयान कर रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, लेकिन ला तुक़द्दिमू अहदन अला अबी बकरिन बिफ़ज़ाइल, फजीलतें जरूर बयान करो पर अबू बकर से आगे किसी को बयान ना करना। यार आहिस्ता बोले हो, इतनी बड़ी हदीस है यार। हजरत इमाम खतीब बगदादी इस हदीस की तखरीज उन्होंने फरमाई है, गोया हुजूर भी ये चाहते हैं कि जिथे शान सहाबा बयान होवे ज्यादा गल्ला मेरे यार अबू बकर सिद्दीक दियां हो। हाय हाय काश ये बात अपनों बेगानों सबको समझ आ जाए हैं जी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर से प्यार करते हैं, और सिर्फ प्यार ही नहीं करते बल्कि फरमाया हुब्बु अबी बकरिन व शुक्रुहु वाजिबुन अला उम्मती, अबू बकर का जिक्र करना, अबू बकर का शुक्र अदा करना और अबू बकर से प्यार करना मेरी उम्मत के हर बंदे पर वाजिब है। अबू बकर का जिक्र करना, उसका शुक्रिया अदा करना। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि अबू बकर का शुक्रिया क्यों? तो मेरे रसूल ने वजह बता दी, चूंकि शुक्र होता है किसी एहसान पर। हुजूर फरमाते हैं कि मैं तुम्हारा नबी हूं, इन्न मिन अमन अन्नास अलैहि अबू बकर बिल माले व बिन नफ्स, मुख्तलिफ रिवायतें हैं, अबू बकर सिद्दीक। हुजूर फरमाते हैं जिस बंदे ने मुझ पर अपनी जानी और माली खिदमात के साथ सबसे ज्यादा एहसानात किए हैं वो मेरे मोहसिनीन में से सबसे बड़ा मोहसिन मेरा अबू बकर सिद्दीक है।
हलाली औलाद हो, उसके अब्बे को किसी ने मुस्कुरा के भी एक दफा देखा हुआ हो, उसे पता चले कि भाई मेरे वालिद साहब गए, फलां बंदा अपनी गाड़ी से निकल के अदब से मेरे वालिद साहब को मिला, अगर हलाली औलाद हो ना, वो इस अंदाज को भी कभी नहीं बुलाता। वो कहते यार इस बंदे ने जिरगे में मेरे अब्बा जी की इज्जत की थी। तो अगर हलाली उम्मती हो ना, वो अबू बकर सिद्दीक से नफरत नहीं कर सकता, वो अबू बकर के नारे लगा देगा। आस्ता नहीं बोलो, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। वो अबू बकर सिद्दीक की अल्लाह का नबी फरमा रहे हैं मेरे अबू बकर का प्यार भी तुम पे वाजिब है, मेरे अबू बकर का शुक्र अदा करना भी तुम पर वाजिब है। तो अबू बकर सिद्दीक का शुक्र कैसे अदा करेंगे? तनकीद करके या हाथ जोड़ के? नबी के यार, नबी के सुसर, नबी के यारे गार, नबी के यारे मजार, आपका शुक्रिया। क्योंकि मेरे हुजूर ने वजह भी बयान की, फरमाया वो घड़ियां के जब सबके दरवाजे बंद होते थे, मेरे अबू बकर का दरवाजा खुला होता था। हुजूर फरमाते कि मैं मक्के में जाता, लोग मुझे देखकर दरवाजे बंद कर देते थे। किस कदर बदबख्ती है यार। उन लम्हात को जरा सोचो कि उन मुश्किल तरीन लम्हों में जिन लोगों ने अपना वतन को छोड़ दिया, माल छोड़ दिया, औलाद को छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया, यार हम कितने बेहिस हैं कि उनके बारे में हमारे दिमागों के अंदर केंचुए चलते हैं और रेंगते हैं कि हमारे दिमागों में गंदे गंदे सवाल उठते हैं उनके बारे में। हुजूर फरमाते हैं कि मैं जिधर जाता तो लोग मुझे देखकर दरवाजा बंद कर देते, इस डर के साथ कि मक्के के कुफार उनसे बाइकॉट न कर दे। कहते हैं मैं जब भी अबू बकर के बुए पे गया, अबू बकर का दरवाजा भी खुला था, अबू बकर की बाहें भी फैली हुई थी। इसलिए हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत पे वाजिब है कि मेरे अबू बकर से प्यार भी करे और मेरे अबू बकर का शुक्रिया भी अदा करे। हमारे मौसम जो नबी का मौसम है, जो हमारे अब्बे का मौसम है, हम उसको नहीं भूलते, तो जो रसूलुल्लाह का मौसम है। और मैं यहां लगे आता हूं ये भी कह दूं कि हर मौसम का शुक्रिया, अबू बकर का भी शुक्रिया, अबू तालिब का भी शुक्रिया। ऊंचा बोलो यार, ऊंचा बोलो। इसलिए आले सुन्नत व जमात बावजूद है कि उनके यहां दलाइल को सामने रखते हुए ईमान अबू तालिब के हवाले से बहस है, लेकिन इज्जत और एहतराम अबू तालिब के हवाले से कोई बात नहीं। यार आप लोग हैरान रह गए, परेशान हो गए, क्या कहा? ये बातें कईयों ने की हैं, अदम ईमान के हवाले से बातें हुई हैं, लेकिन उनका नाम इज्जत से लेना, उनका एहतराम करना, उनकी बारगाह में कोई बेअदबी और जसारत न करना, इस पर अहले सुन्नत मुत्तफिक हैं। यारो चिया बोलो जरा सुभान अल्लाह दी आवाज। हम चूंकि मोहब्बत में एक्सट्रीम लाइन पे जाने वाले लोग हैं, मैं अपनी बात और अपने मजमे की बात कर रहा हूं। हम लोग इश्क और मोहब्बत के मामले में एक्सट्रीम पे जाने वाले लोग हैं। असी खड़ियां में वाड़ के गूं करने वाले नहीं, असी फ्रंट पे आने वाले लोग। तो हम फ्रंट पे आकर कहते हैं मेरे आका आप पर एहसान अबू बकर ने किया, अबू बकर पे मेरी नस्लें कुर्बान हो जाए। आप पर एहसान अबू तालिब ने किया, अबू तालिब पर मेरी जिंदगी कुर्बान हो जाए। सुभान अल्लाह की आवाज है। आए है छड़ मुल्ला शरा जहामिया कोई इश्क दबाव सुना सानू। इश्क के चैप्टर में देखो तो अव्वल भी महबूब होता है, आखिर भी महबूब होता है, गम में भी महबूब होता है, खुशी में भी महबूब होता है। हर जगह बंदे को महबूब ही महबूब होता है। तो हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाइए यार। हमें मत फतवे लगाओ, और लगाने तो लगाओ, ये फतवों से हमें कुछ भी नहीं होता। हम देखते हैं कि अगर रसूलुल्लाह के सीने से अबू बकर लिपटा हुआ है तो हम अबू बकर को सलाम करते हैं, और जब हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह अबू तालिब के सीने से लिपटे हुए हैं तो हम अबू तालिब को भी सलाम करते हैं। कई लोग मुझे कहते हैं जी तुसी बात गल्लां बड़ियां चंगियां करते हो, पर बात जगह
बेटा जी साड़ियां दवाइयां विच कोड़ियां भी आउंदियां ने। हाँ, हमारे नुस्खे में सारी चीजें मीठी मीठी चीनी वाली नहीं कि मीठा मीठा हफ हफ ते कोड़ा कोड़ा थू थू। हमारी बातें हम दिल के अंदर से करते हैं। अगर किसी को असर होता है तो हो, नहीं होता तो हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हम तो ये इसलिए कर रहे हैं ताकि रसूलुल्लाह की बारगाह में जाए, हमसे पूछें। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, हमसे अगर हुजूर ने पूछ लिया कि अबू तालिब की शान क्यों बयान करते रहे हो, तो हम तो कह देंगे या रसूलुल्लाह हमने देखा अबू तालिब हर मौके पर आपके साथ है, हमने तो आपकी वजह से शान बयान की, हमारा तो उज़र कबूल ही कबूल है। जरा तू दिल पे हाथ रख के बता, अगर तू अबू तालिब के खिलाफ बदजुबानी करे और रसूलुल्लाह इतना ही पूछ ले मेरा भी हया नहीं किया तूने। यहाँ गुजरांवाला के एक आलिम है, वो खुद फरमाते हैं कि मुझे हजरत अबू तालिब के मसले पर मैं बड़ा सख्त था, यानी कि नेगेटिव साइड पे। तो कहते हैं कि एक दिन मैंने ख्वाब में देखा, मैं क्या देखता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार सजा है और हुजूर सैयद आलम इधर उधर आ जा रहे हैं और एक बाबा बुजुर्ग सा है और वो हुजूर की कमीज मुबारक, कपड़े मुबारक, पल्लू मुबारक को पकड़े हुए है। जिधर जिधर हुजूर जा रहे हैं ये भी पीछे पीछे जा रहे हैं, जिधर जिधर जा। कहते हैं मैं देख के रहा हूं तो यार ये बाबा हुजूर को नहीं छोड़ रहा और एक ही सवाल हुजूर से पूछ रहे, या रसूल अल्लाह मैंने उम्मत को क्या दिया, उम्मत ने मुझे क्या दिया। या रसूल अल्लाह मैंने उम्मत को क्या दिया, उम्मत ने मुझे क्या दिया। ये कहते हैं कि मैंने कहा मैं उसी ख्वाब में पूछता हूँ ये बंदा कौन है, बाबा कौन है, हुजूर की जान ही नहीं छोड़ रहा, हुजूर का पल्लू ही नहीं छोड़ रहा। तो कहने वाला कहते हैं ख्वाब में कहते हैं ये अबू तालिब हुजूर को शिकायत लगा रहे हैं कि लोगों ने काफिर कह रहे हैं। वालिम दीन उनसे बात हुई, वो कहते हैं कि फिर वो दिन और ये दिन मुझे तो हया आ गई, मुझे तो क्या हो गया, हया आ गई। तो हम इतना पूछते हैं कि अगर कभी हुजूर ने पूछ लिया कि तुम्हें मेरी भी हया नहीं आई कि बंदे ने सारी जिंदगी मुझ पे फिदा कर दी और तुम फिर उसके पीछे लट लेके पड़ गए। बयां हो किसी तरह जुबान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, जुबान से मर्तबा सिद्दीक़, मेरे नबी से मोहब्बत करने वालों, मेरे नबी रहमत सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यारे गारो यारे मदार हजरत अबू बकर तमाम सहाबा में अफजल वाला है। हजरत अबू बकर की फजीलतें तो हजारों हैं, लेकिन हम आज वो चीजें बयान करेंगे जो अबू बकर की खुसूसियतें हैं। फजीलतें तो क्या है, हजारों हैं। फजीलत और खुसूसियत में ये फर्क होता है। फजीलत वो होती है जो औरों में भी हो सकती है और खुसूसियत वो होती है बस उसी में ही होती है, जिसकी वजह से वो बंदा सबसे वाज़े और जुदा नजर आता है। तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खासों में से खासा है कि आप रसूलुल्लाह की उम्मत में हुजूर के सहाबा में सबसे अफजल वाला दर्जे के मालिक हैं। हजरत सईदना मौला अली पाक करमल्लाहु ताला वजहुल करीम और आपके बेटों, आपके पोतों और आपके पड़पोतों से तकरीबन 20 से ज्यादा हदीसें मरवी हैं कि जिनमें ये सब हजरात बबांगे दहल पुकार पुकार कर कहते हैं कि रसूलुल्लाह की उम्मत में हुजूर के सहाबा में सबसे अफजल तरीन बंदा अबू बकर सिद्दीक है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारी बातें आज हजरत अबू बकर के हवाले से, जो तफासीर कभी मैंने हवाले इसीलिए हजरत अली के दिए, एक तो यहां से यह पता चले कि आल शान सिद्दीक बयान करती रही है और सिद्दीक शान आले बैत बयान करते रहे, और दूसरा यहां से यह भी पता चले कि आले नबी की जातों को मानना भी जरूरी है, आले नबी की बातों को मानना भी जरूरी है। तो आले नबी की बातें क्या है, हजरत अली उल मुर्तजा क्या फरमाते हैं कि मेरी नजर में जिन पर सूरज तुलू और गुरूब हो, अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा शान वाला बंदा और मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। सुभान अल्लाह की आवाज आया, आहिस्ता नहीं बोलना है, जरा ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह।
ये पहला खास है हजरत अबू बकर सिद्दीक का। दूसरा खासा ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक को अपना मोहसिन करार दिया। वो हदीसें मैंने आपके सामने अर्ज कर दी। तीसरा खासा अबू बकर सिद्दीक का ये कि पूरी उम्मत में ये वाहिद बंदा है अबू बकर सिद्दीक जो हिजरत में गार का साथी है मेरे रसूलुल्लाह। वैसे मैं एक चीज अर्ज करता हूं, सबसे पहले बंदे को जिक्र से पहले वो थोड़ा सा होता है ना बायोडाटा, यार कैसा था, शक्ल सूरत कैसी थी अबू बकर सिद्दीक। एक बुखारी की हदीस अर्ज करता हूं, फिर खुद ही सोच लेना अबू बकर सिद्दीक की सूरत कैसी थी। बुखारी की हदीस है, जब रसूलुल्लाह हिजरत करके मदीना शरीफ पहुंचे, हजरत अबू बकर भी उनके साथ हैं। सुनियो, कहते हैं कि जिन लोगों ने हुजूर को नहीं देखा हुआ था तो उनको समझ नहीं आ रही थी कि इनमें हुजूर कौन है और अबू बकर सिद्दीक कौन है। सही हदीस है, उनको समझ नहीं आ रही थी कि हुजूर कौन है और अबू बकर सिद्दीक कौन है। तो रावी कहते हैं फअक़बल अबू बकर हत्ता ज़लला अला रसूलिल्लाह बिरदाई। अबू बकर समझ गए, लोगों को डाउट हो रहा है। अबू बकर उठे और अपनी चादर हुजूर के ऊपर तान दी। फ़अरफ़ अन्नास रसूलल्लाह इंद ज़ालिका, फिर लोगों को पता चला चादर तनने वाला गुलाम है, जिस पर चादर तनी हुई है वो इमाम है। ये आगे बात हैं कि लोगों को डाउट कैसे हो गया, हालांकि जहां हुलिया बयान किए गए हजरत अबू बकर रसूलुल्लाह का, वहां पर वाज़ेह उस हुलिये में जो है ना काफी जिसे कहते हैं ना कि बोध है। मसलन हजरत अबू बकर सिद्दीक के जिस्म अतर बड़ा दुबला पतला था, रसूलुल्लाह दरमियानी जिस्म वाले थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके बाल मुबारक सफेद थे, रसूलुल्लाह के बाल मुबारक स्याह थे। यार तवज्जो है, सब चीजें नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे अतर आपका कमजोर जिस्म था, बिल्कुल कमजोर, आपका चेहरा भी कमजोर, हुजूर का चेहरा भरा हुआ था। फिर डाउट होना किस बात का यार? क्वेश्चन है मेरा, आप सवाल, ये बुखारी की हदीस कहीं झूठी तो नहीं है? कैसे हो गया कि इतना वाज़ेह फर्क है हुलिये में और लोगों को समझ नहीं आ रही कि इनमें हुजूर कौन है और वो कौन है? कुछ मसले वो होते हैं जो मौलवियों की समझ में नहीं होते और मौलवियों के वस में होते हैं, वो समझाएं। वो मसला समझाते हैं सूफी। सूफी कहते हैं कि एक खास चीज होती है कि जब पीर कामिल अपनी पूरी तजल्लियात के साथ अपने मुरीद पर तवज्जो कर दे तो फिर वो मुरीद आईना खसाए से पीर हो जाता है। इसकी मिसाल, इसे तवज्जो कहते हैं, तवज्जो इत्तेहादी कहते हैं। यानी एक पीर अपने मुरीद पर इतनी खुसूसी तवज्जो डाले कि वो तू मन शुदम मन तो शुदी ताकस न गोयत, हाँ जी, ताकस न गोयत, हाँ ताकस न गोयत दीगरे मन दीगरम तू दीगरी। अब सुनो जरा ये जुमला, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके घर में मेहमान आए तो सामने नान भाई था, तो नान भाई रोटी का टाइम खत्म हो गया तो आपने पैगाम भेजा उसे, उसने कहा हुजूर तंदूर वगैरह, तो उन्होंने कहा मेरे मेहमान हैं दूर से, खाने का बेशक वक्त नहीं है तंदूर का, लेकिन तू कर। उसने मेहनत मुशक्कत की, फौरन जनाब तंदूर गर्म किया, रोटियां पकाई, हजरत ख्वाजा के जनाब मुरीदों को खिदमत की, तुम खुश हो गए। वो पर मैं मांग क्या मांगता है? अब मांगने वाले की तरफ भी बात सुनो। कहने लगा जी बस मैं ये मांगता हूं कि मैं ख्वाजा बाकी बिल्ला बन जाऊं। आपने फरमाया करीब आया, सीने से लगाया, बाहर निकला, लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि इनमें नान भाई कौन है और ख्वाजा बाकी बिल्ला कौन है। जिसे एक दफा सीने से लगा लिया जाए तो अनवार ऐसे होते हैं तवज्जो इत्तेहादी से कि ख्वाजा बाकी बिल्ला और उसके अंदाज में फर्क नहीं रहता। तो 3 रातें और 3 दिन जिसे अलग रख के गार में नवाजा जाए, जिसकी फजर भी ज़ियारत मुस्तफा, जिसके तहज्जुद भी हुजूर की ज़ियारत, जिसकी ग़िज़ा भी
ज़ियारत रसूल हो। तो आप क्या समझते हो कि जब वहां से उठ के वो गए होंगे तो यही वजह है कि अहले मदीना को समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि चेहरा अबू बकर का था, जलवे मुस्तफा के नजर आ रहा। चेहरा अबू बकर सिद्दीक का था, जलवे मेरे मुस्तफा के नजर आ रहे थे। इसलिए लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि इनमें हुजूर कौन है और अबू बकर सिद्दीक है। इसलिए कई लोग यहाँ पर कहते हैं अबू बकर ने साया किया ताकि उन पर धूप ना पड़े, और बंदे जो पुत्रो साया तो वैसे भी हुजूर पे बादल करते थे, तो ये चादर का साया करने की क्या तो के असल में दिखाना था वो आका है, मैं उनका गुलाम हूं। वो कौन है? वो आका है, मैं उनका गुलाम हूं। हजरत गिरामी में जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूं। खसाए से अबू बकर सिद्दीक, तो गार का साथी मेरे मुस्तफा का अबू बकर है, ये मेरे नबी का खासा है। फिर उसी जगह कुरान की आयतें नाजिल हो रही हैं, ये अबू बकर सिद्दीक का, जल्दी जल्दी यार वक्त बहुत थोड़ा है, ये अबू बकर सिद्दीक का खासा है। पूरी जिंदगी एक लम्हे के लिए भी हजरत अबू बकर ने कभी मेरे नबी की तकजीब नहीं फरमाई, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक का खासा है। पूरी जिंदगी कभी शराब के करीब नहीं गए, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक का खासा है। तमाम सहाबा किराम में से अल्लाह के नबी ने जिसे अपना खलील बनाया वो अबू बकर सिद्दीक हैं, ये जनाब अबू बकर सिद्दीक का खासा है। हुजूर ने फरमाया वाला कुन्तु मुत्तखिज़म मिन उम्मती खलीला लत्तखज़्तु अबा बकर खलीला, कि अगर मैं अपनी उम्मत में से किसी को खलील बनाऊं तो फिर वो मेरा खलील अबू बकर होगा। और फिर दूसरी जगह पर हुजूर फरमाते हैं जैसे अल्लाह ने अबू इब्राहीम को अपना खलील बनाया, इसी तरह उसने मुझे भी अपना खलील बनाया। रब ने मुझे खलील बनाया, मैंने अबू बकर को अपना खलील बना लिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक सब्बाक बिल खैर है, जो हदीस मैंने पहले बयान की कि हर खैर के मामले में आपका नंबर, हाँ बोलो नहीं, आपका नंबर पहला, ऊंचा बोलिए, आपका नंबर, आप अव्वलीन लोगों में से, तमाम सहाबा में से इल्मुल अंसाब के सबसे बड़े माहिर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक। कमाल की बात यह, इस हदीस का रावी भी मौला अली हैं, पिछली हदीस के रावी भी मौला अली, इस हदीस के रावी भी मौला अली। ख्वाबों की ताबीर के हवाले से सबसे ज्यादा बड़े मुअब्बिर, ताबीर का इल्म रखने वाले हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं, और इस हदीस का रावी भी मौला अली। अब जरा सारे हजरात कान खोल के ये हदीस सुननी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का ये खासा है कि हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह को ये बात पसंद ही नहीं कि अबू बकर सिद्दीक से कोई खता हो। इन्नल्लाह यकरो फिस समाई अन युखद्दा अबू बकर फिल अर्द व अन यख्ता अबू बकर फिल अर्द, ये दो तरह से अल्फाज पढ़े गए हैं। एक का माना बनता है कि अल्लाह आसमानों पर पसंद ही नहीं करता कि जमीन पर कोई कहे कि अबू बकर से खता हो गई है। मजा नहीं आया? अल्लाह को पसंद ही नहीं है, अल्लाह को पसंद ही नहीं है। ये कहां हुजूर ने फरमाया जब हजरत उमर, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत सईदना जाफर और दीगर को नहीं, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ और इस तरह के दीगर कुछ सहाबा मौजूद थे, उनमें हुजूर ने मशवरा तलब किया तो बाकियों की राय अबू बकर सिद्दीक की राय के खिलाफ हो गई। तो इतने में अल्लाह के नबी सरवर कौनो मकान ने फरमाया मेरे पास जिब्रील आए, उसने खबर दी है कि अल्लाह को पसंद ही नहीं है कि अबू बकर की तरफ खता की निस्बत की जाए। क्या मतलब है कि अल्लाह ये पसंद ही नहीं करता कि अबू बकर कुछ कहे और कहा जाए कि नहीं वो नहीं होगा जो अबू बकर ने कहा, क्योंकि अबू बकर से खता हो गई। दिल दे हाथ रख के जरा सुनो, जिस अबू बकर का मामला हजरत उमर के साथ हो तो अल्लाह को यह पसंद नहीं कि उम्र फारूक या दौरे सहाबा में कोई कहे कि अबू बकर से खता हो गई, कहे नहीं भी बल्कि उनकी राय के अगेंस्ट आ जाए।
तो जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब अबू बकर को खता पर कहना अल्लाह को पसंद नहीं है और कौन कहे, सहाबा अबू बकर को कहें तो खता पर हैं तो अल्लाह को पसंद नहीं, तो अगर एक मुल्ला रसूल के जिगर के टुकड़े फातिमा ज़हरा को खता पर कहे फिर अल्लाह को कैसे पसंद आ सकता है?